अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। अपने यूट्यूब चैनल 4 न्यूज़ ऑनलाइन में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम बात करेंगे मारूफ एक हाई प्रोफाइल केस के बारे में। बिल्कुल शाहरुख और निम्रा केस के बारे में आपको पता चल गया हो गया कि आज निम्रा की जानिब से अपने शौहर से खुला लेने के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। इससे कबल भी निम्रा के इंटरव्यूज़ आए थे और साथ ही साथ हौलनाक उन्होंने इंकशाफात भी किए थे। लेकिन आज हम दूसरी जानिब यानी केस का जो दूसरा रुख है उस पर भी नज़र डालेंगे कि आया शाहरुख नजीब अपनी बेगम अपनी बीवी निम्रा पर तशद्दुद करता था। क्या उसको ज़रा सा रहम नहीं आया कि उनकी हामला जो उनकी बेगम जो है वो हामला है और उनके पेट में एक छोटा सा बच्चा है। वो इस पर इतना तशद्दुद आखिर क्यों करता था, वो इतना जालिम क्यों बन गया कि एक लड़की ने अपना घर छोड़ा, अपनी माँ अपने बाप अपने रिश्तेदार। तो आखिर शाहरुख नजीब को ऐसा क्या हो गया था कि वो जालिम और जल्लाद बन गया एज पर निम्रा, क्योंकि निम्रा ने यही इल्ज़ाम लगाए थे शाहरुख पर। तो आज हम इस पर बात करेंगे। निम्रा ने पहले तो ये इल्ज़ाम लगाया कि सबसे पहले जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि उनको हक महर के जो 5,000 थे वो अदा नहीं किए गए। दूसरा इल्ज़ाम ये कि उन पर तशद्दुद करता था, यानी कि मुल्ज़िम शाहरुख जो इस वक्त मुल्ज़िम ही कहें या उनके शौहर शाहरुख नजीब उन पर तशद्दुद करता और बिला वजह तशद्दुद करता था। इससे कबल जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उनका तो ये मौक़िफ़ था, यानी कि निम्रा का ये मौक़िफ़ था, बल्कि इल्ज़ाम था कि उनको तो मोबाइल चलाने की भी इजाज़त नहीं दी जाती थी और वो प्रेशर रखते थे और जैसे वो चाहते थे वो वैसे ही बोल रही थी। अब थोड़ा केस के फ्लैशबैक में जाते हैं। केस का फ्लैशबैक ये है कि भाई गुज़िश्ता साल जहां पर ज़हरा काज़मी का केस चल रहा था, हाई प्रोफाइल था, लोगों की तवज्जो का मरकज़ था, वहीं पर निम्रा काज़मी का केस भी जो है वो सामने आता है। और जब जो है एक ड्रामाई मोड़ आता है और दोनों जो हैं मियाँ बीवी अदालत में पेश होते हैं सिंध हाई कोर्ट में, और वहाँ पर भी निम्रा ये बयान देती है कि उसको किसी ने अगवा नहीं किया और वो उसकी उम्र भी है, एज़ पर लॉ वो शादी कर सकती है। लेकिन उसके बावजूद जो पुलिस जो है वो निम्रा के शौहर नजीब को गिरफ्तार कर लेती है और निम्रा तब तक जो है शेल्टर रूम में होती है। उसके बाद 164 होता है मैजिस्ट्रेट के रूबरू और वहाँ पर भी निम्रा ये बयान देती है कि उनको किसी ने अगवा नहीं किया और वो अपनी पसंद और रजामंदी से शाहरुख के साथ जाना चाहती हैं। और हमने वहीं पर भी देखा जुडिशल मैजिस्ट्रेट सिटी कोर्ट में निम्रा और शाहरुख के वालिदैन भी जो हैं आते हैं। शाहरुख के पेरेंट्स भी जो हैं वो पंजाब से आते हैं, निम्रा के पेरेंट्स जो है अपने घर से आते हैं। वहाँ रोना धोना होता है, समझाने की कोशिश की जाती है निम्रा के वालिदैन की जानिब से लेकिन निम्रा का बयान फिर भी वही होता है कि वो शाहरुख के साथ जाना चाहती हैं। शाहरुख बेचारा इस मौके पर कोई 15 से 20 दिन तक जेल में रहता है और पेशियां उनको भुगतनी पड़ती हैं और श्योरिटी के तौर पर उनको रकम जमा करानी पड़ती है, वकला को पैसे देने पड़ते हैं। उनके रिश्तेदार भी या जो उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी दरबदर होते हैं पंजाब से, उनको यहाँ आना पड़ता था। खैर ये मामला चलता रहा। बीच में इनकी थोड़ी जो है यूँ समझें कि क्लेश हो गया था। बाद में निम्रा यहाँ पर आ गई थी और निम्रा दोबारा वापस शाहरुख के पास चली गई। लेकिन अब मामला खुला तक पहुंचा। आज जब ये मामला सामने आया तो मैंने इखलाकी तौर पर ये जानने की कोशिश की कि बहैसियत इंसाफ़ी केस के दोनों तरफ जो है देखा जाए, तो मैंने शाहरुख को कॉल की और उनसे तमाम तर तफसीलात ली। मैं ये जानकर शॉक रह गया कि आज भी वो अपनी बेगम यानी कि बीवी निम्रा की बहुत रिस्पेक्ट करता था। मेरी जितनी भी गुफ्तगू हुई उस गुफ्तगू के दौरान उसने कोई ऐसा गलीज़ गैर इखलाकी गलत लफ्ज़ निम्रा के बारे में इस्तेमाल नहीं किया, ना ही उन्होंने निम्रा पर इल्ज़ाम लगाया। मैंने पूछा कि 5,000 का मामला क्या है, तो उन्होंने कहा जी 5,000 तो मैंने उस वक्त दे दिए थे और अगर उनको अभी भी चाहिए तो मैं अभी दोबारा देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि एक शख्स जो आपने पेरेंट्स छोड़ के आता है कराची और जो 15 से 20 दिन जेल में रहता है, जो लाखों रुपए इस केस के पीछे खर्च करता है, क्या वो 5,000 हक महर के लिए नहीं दे पाएगा? तो उसने कहा मैंने वो दे दिए। दोबारा मैंने उस पर उनसे सवाल किया कि आप क्या टॉर्चर कर रहे थे अपनी बीवी को, तो उन्होंने तमाम इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। उनका कहना था कि हम रहते भी अलग थे, हमारी रिहाइश भी अलग थी, हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहते थे, खुश थे, लेकिन निम्रा को पीछे से प्रेशर था अपने पेरेंट्स से और इसी की वजह से ये तमाम मामला जो हैं वो हुए। लेकिन इस वक्त भी वो पुरुम्मीद है, वो चाहते हैं कि हम जो है इंशाल्लाह जल्द से जल्द सेटल हो जाएंगे और
मेरी भी यही दुआ है, चूँकि अब निम्रा जो है वो हामला हो चुकी हैं, प्रेग्नेंट हैं, और साथ ही अब ये है कि इस पीरियड के दौरान उनको खुला या अलहदगी तो हो नहीं सकती है, एज़ पर लॉ उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, चूँकि जब बच्चा पैदा होगा उसी के बाद ही अलहदगी हो सकती है, मुमकिन है। लेकिन इस वक्त भी मेरी यही दुआ है दोनों के लिए कि दोनों का एक मरतबा फिर पैचअप हो जाए और दोनों मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगी खुश जिएँ। तो ये केस का थोड़ा सा मुख्तसर पहलू था, मैंने कहा आपको सोचा कि आपको बताऊं कि निम्रा और शाहरुख के दरमियान क्या कुछ चल रहा है। अब निम्रा के जो वालिदैन हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी बेटी पर तशद्दुद किया जाता है, उनकी बेटी पर बिला वजह जो है वो तशद्दुद, और भी कुछ ऐसे इल्ज़ामात हैं जो हम जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन शाहरुख की जानिब से इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की जाती है। और अगर आप शाहरुख का अभी भी इंस्टाग्राम पेज देखें तो वहाँ पर भी शाहरुख निम्रा लिखा हुआ है, उन्होंने अभी तक वो नाम भी जो है वो नहीं हटाया, और जो हैशटैग्स इस्तेमाल करते हैं वो भी शाहरुख निम्रा के तौर पर अभी तक इस्तेमाल करते हैं। और 10 हफ्ते अगर पहले की आप बात देखें, यानी कि 3 महीने पहले उनकी तस्वीरें भी हैं, उनकी स्टेटस भी जो हैं अभी तक इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं। दोनों के लिए दुआ है कि दोनों एक हो जाएं, चूँकि एक पर्सनल मैटर है, दोनों मियाँ बीवी इस वक्त इज़्दिवाज ज़िंदगी में हैं और एक बच्चा है जो इस दुनिया में आने वाला है। तो हमारी दुआ ये होगी कि बच्चा जब आए तो दोनों माँ बाप को एक साथ खुश देखे। और इसी केस में मज़ीद मुझे कुछ हक़ाइक़ से पर्दा उठाना है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।